कृपा भई है जिन पर वो सब कष्ट हटाएगा। जगदम्बा की सेवा में हो कुछ दिखाएगा। जगदम्बा की सेवा में तन धन दिखाएगा। इनकी सेवा कभी न छोड़ो। इनकी सेवा कभी न छोड़ो। इनकी सेवा कभी न छोड़ो। जब तक घर में प्राण है, जब तक घर में प्राण है, जगदम्बा की सेवा जगदम्बा की सेवा में सब तन मन बलिदान है। हे माँ, अब मेरे ऊपर कृपा आप ही कर सकती हो। सुकन्या माता को प्रार्थना करने लगती है, हे माता कृपा कीजिए, मैं अपने पति को आज जो है आपकी कृपा से ही पहचान लूंगी। और माता ने सुकन्या के ऊपर कृपा किया और आंख बंद करके ही सुकन्या ने अपने पति को स्पर्श कर लिया महाराज। और पति को स्पर्श करने के बाद उसी समय अश्वनी कुमार प्रसन्न हो गए। धन्य हो देवी, आप इतनी पतिव्रता नारी हो, आपको धन्य है। आप जो है इतनी पति भाव में इतनी लीन होकर पति की सेवा किए हो, इसी का आज जो है आपको आशीर्वाद मिला है। माँ भगवती का आपके ऊपर कृपा हुई है, इसलिए आज आपने अपने पति को पहचान लिया। जो है माता उनके ऊपर कृपा की और सुकन्या अपने पति को पहचान गई। इधर जो है च्यवन मुनि दिव्य रूप हो गया है उनका जो है नव युवक बन गए हैं च्यवन मुनि। और च्यवन मुनि प्रसन्न है, नेत्र नहीं था उनका, जो है शरीर पूरा दुर्बल हो गया था, जर्जर हो गया था। अश्वनी कुमारों की कृपा से उनका शरीर दिव्य हो गया है, दिव्य दिख रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई राजकुमार है। उनका मुस्कुरा रहे हैं च्यवन मुनि। वहाँ पर अश्वनी कुमारों को च्यवन मुनि कहते हैं, आपने मुझ पर इतना अच्छा उपकार किया है, इतना बड़ा उपकार किया है, अब मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ महाराज। आपको क्या चाहिए? आपकी हर अभिलाषा को मैं पूरी करूँगा। अश्वनी कुमार कहते हैं, हे महाराज, पिता की कृपा से तो हमको सब कुछ प्राप्त है, पर आप जो है हमारी एक ही इच्छा अधूरी रह गई है, एक ही इच्छा शेष रह गई है, उसको आप पूरी कर दीजिए। जो है च्यवन मुनि कहते हैं, क्या बात है, क्या बातें शेष रह गई है? तो अश्वनी कुमार कहते हैं कि हमको इंद्र ने सोमरस पान करने के लिए इंद्र हमको मना कर दिए हैं कि तुम देवताओं के वैद्य हो, इसलिए तुम सोमरस का पान करने के अधिकारी नहीं हो। आज हम उसकी इच्छा करते हैं, हमको सोमरस पान करना है, इसलिए यदि आपसे हो सकता
लगता है तो आप हमको सोमरस पाने का अधिकारी बना दीजिए। अश्वनी कुमारों के ऐसा कहने पर च्यवन मुनि प्रसन्न हो गए और कहते हैं मैं आपकी अभिलाषा पूरी कर दूंगा। और उसी समय अश्वनी कुमार वहां से चले गए और इधर च्यवन मुनि और जो है सुकन्या देवी प्रसन्नता पूर्वक अपनी गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। एक दिन जो है इधर सुकन्या की माता जो है अपने पति से कहती है, सरियाती राजा से कहती है, हे पति देव, इतना दिन हो गया बेटी को निर्जन वन में छोड़कर आए हैं, पता नहीं हमारी बेटी जिंदा है कि मर गई है, उसका क्या हालचाल है। नेत्रहीन पति के साथ रहती है, पता नहीं हमारी बेटी को वहाँ कुछ मिलता भी है कि नहीं खाने पीने के लिए। इतना दिन हो गया हम अपनी बेटी को भूल गए हैं। जाइए स्वामी देख कर आइए कि हमारी पुत्री की दशा क्या है। उसी क्षण जो है राजा अपने सेनाओं को तैयार कर लिए रथारूढ़ हो गए और आज जो है अपनी कन्या से मिलने के लिए राजा सरियाती निकल गए। इधर जो है च्यवन मुनि दिव्य रूप में है, दोनों बातें कर रहे हैं, अपने गृहस्थ आश्रम में है, दोनों बात कर रहे हैं और राजा अपनी सेनाओं के साथ रथ पर सवार होकर के आते हैं और दूर से खड़े होकर देख रहे हैं कि इस वन में मेरे दमाद जमाता जी और मेरी पुत्री कहाँ पर है। उनकी दृष्टि पड़ी अपनी बेटी के ऊपर। सुकन्या पति से मुस्कुरा कर बातें कर रही है। महाराज उस समय जो है